अस्सलाम वालेकुम। हम में से बहुत से लोग खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। कुछ लोग चाइनीज़ फूड खाते हैं जबकि कुछ लोग देसी फूड ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ लोग तो इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि फिर वो ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं और फिर इन्हें डाइटिंग करनी पड़ती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साइंस के अकॉर्डिंग ह्यूमंस के लिए परफेक्ट डाइट क्या है। हम में से कुछ लोग ये समझते हैं कि लो फैट वाला खाना जैसा कि सब्जियां वगैरह हमारे लिए बेहतरीन खुराक है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ऐसी खुराक हमारे लिए बेहतरीन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी कम हो लेकिन प्रोटीन की ज़्यादा हो, जैसा कि चिकन, मीट और बीफ वगैरह। लेकिन सवाल यह है कि साइंस इस बारे में क्या कहती है। साइंस ये कहती है कि हमारा ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है कि ह्यूमंस के लिए परफेक्ट डाइट क्या है, क्योंकि साइंस के मुताबिक हर इंसान का एक अपना जेनेटिक सेटअप है। इस दुनिया में मौजूद हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। हमारा लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट, हत्ता के गट में प्रेजेंट बैक्टीरियाज भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। यही वजह है कि हर इंसान जब कुछ खाता है तो इस पर अपने तरीके से इसे रिस्पॉन्ड करता है। यही वजह है कि कुछ डाइट्स कुछ लोगों पर असर करती हैं लेकिन बाकी लोगों पर असर नहीं करती, और इसी वजह से कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाने पर भी मोटे नहीं होते और कुछ लोग कम खाकर भी मोटे हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दुनिया के बेहतरीन साइंस इंस्टीट्यूट, जिसका नाम विज़मेन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट के हेड प्रोफेसर इरान सीगल और उनके फ्रेंड इरान एलिनेव थे। सबसे पहले उन्होंने एक ब्लड ग्लूकोज लेवल पर रिसर्च की, क्योंकि जैसे ही हम खाना खाते हैं हमारे ब्लड में लेवल ऑफ ग्लूकोज चेंज हो जाता है। इसे ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स कहते हैं। तो चलिए पहले हम ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है। कार्बोहाइड्रेट्स को हमारी बॉडी सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देती है और फिर इन शुगर्स को हमारी बॉडी ब्लड में बेच देती है। हमारी बॉडी इन शुगर्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करती है। लेकिन जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी एक हार्मोन इंसुलिन बनाती है। इंसुलिन का फंक्शन हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करना है। इंसुलिन हमारी बॉडी को सिग्नल देती है और हमारी बॉडी एक्सेस शुगर को फैट में कन्वर्ट कर देती है। फैट की एक्यूमुलेशन हमारी बॉडी में ओबेसिटी की मेन रीज़न है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में सारी की सारी शुगर फैट में कन्वर्ट हो जाती है और हम हंगरी फील करना स्टार्ट कर देते हैं। ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स हमारी हेल्थ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये बहुत सी मेजर डिजीजेस को कॉज कर सकता है। मिसाल के तौर पर ज़्यादा फैट स्टोरेज और इंसुलिन प्रोडक्शन की वजह से हमें बहुत सी मेजर डिजीजेस हो सकती हैं। इन डिजीजेस में ओबेसिटी, डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस शामिल हैं। ओबेसिटी मोटापे को, जबकि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हार्ट से रिलेटेड बीमारियों को कहते हैं। रिसेंट स्टडीज जो पिछले 30 सालों से की गई, इनके मुताबिक वो लोग जिनके ब्लड में खाने के बाद ज्यादा शुगर पाई गई, उनमें डेथ रेट भी बहुत ज्यादा देखा गया। अब मैं आपको एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बताऊंगा जिसके रिजल्ट सुनकर आप सरप्राइज हो जाएंगे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए 1000 हेल्दी लोगों को कन्विंस किया गया। इन सब लोगों को ग्लूकोज सेंसर्स के साथ कनेक्ट किया गया और एक हफ्ते तक इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया। एक हफ्ते में एक पर्सन अप्रोक्सीमेटली 50 मील्स खाता है और इस तरह 1000 लोग 50,000 मील्स खा सकते हैं। उन लोगों से कहा गया कि आप जो भी खाना खाएंगे आपने उसे ग्लूकोज सेंसर में लॉग इन कर देना है, ताकि हम ये ऑब्जर्व कर सकें कि किस फूड को खाने से ग्लूकोज लेवल कितना इंक्रीज होता है। ये बात ऑब्जर्व की गई कि कार्बोहाइड्रेट्स वाली खुराक खाने के बाद ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। लेकिन ये बात तो हम पहले से जानते हैं, इसलिए ये बात ज़्यादा हैरान कुन नहीं है। लेकिन जो सरप्राइजिंग बात नोट की गई वो ये थी कि फूड में जितना ज़्यादा फैट प्रेजेंट होता था उतना ही ब्लड में शुगर लेवल कम होता था। सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग ट्रेंड जो इस एक्सपेरिमेंट से स्टडी किया गया वो ये था कि हर पर्सन का ग्लूकोज लेवल कार्बोहाइड्रेट खाने से इंक्रीज नहीं होता था, और ये बात भी सामने आई कि हर पर्सन का ग्लूकोज लेवल फैट्स खाने से डिक्रीज भी नहीं होता, बल्कि कुछ लोगों को व्हाइट ब्रेड, जो कि प्योर कार्बोहाइड्रेट है, उसे खिलाने पर उनके ब्लड में ग्लूकोज लेवल थोड़ा सा भी इंक्रीज नहीं हुआ बल्कि अनइफेक्टेड रहा। इसी तरह मुख्तलिफ फूड्स जैसा कि पिज़्ज़ा, बर्गर्स, चॉकलेट्स वगैरह खिलाई गई और ये बात नोट की गई कि हर बंदे का रिस्पॉन्स फूड टूवर्ड्स डिफरेंट था। कुछ लोग हाई रिस्पॉन्स शो कर रहे थे, कुछ मीडियम रिस्पॉन्स शो कर रहे थे और कुछ का रिस्पॉन्स तो बिल्कुल लो था। ये रिस्पॉन्सेस खाने वाले पर्सन्स की वजह से डिफरेंट था। हर बंदा जो खाना खाता है वो अलग तरीके से उस पर रिस्पॉन्ड करता है और ये रिस्पॉन्स इस बात पर डिपेंड करता है कि इसकी बॉडी शुगर्स को किस तरह हैंडल करती है। जब क्लिनिकल डाइटिशियन को ये बात बताई गई और डाटा दिखाया गया कि कुछ पर्सन जब फैट खाते हैं तो इनमें ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और जब वही पर्सन कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो इनमें कम हो जाता है, तो वो डाइटिशियंस शॉक में आ गए। फूड की तरफ हमारे रिस्पॉन्सेस पर्सनल होते हैं
और ऐसी डाइट जो हमारे नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करे, वो हर पर्सन के लिए पर्सनली टेलर्ड करने की ज़रूरत होती है। इसका मतलब यह है कि बेस्ट डाइट ह्यूमंस के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि एक डाइट जो कि एक पर्सन में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर रही है, वही सेम डाइट दूसरे पर्सन में ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर रही है। हर पर्सन का ये जो डिफरेंट पैटर्न टुवर्ड्स ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स है, वो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिनमें लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटीज, एज, वेट और डीएनए सीक्वेंसिंग शामिल हैं। इसके अलावा गट बैक्टीरिया की कंपोजिशन भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गट बैक्टीरिया से मुराद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद बैक्टीरिया हैं। गट बैक्टीरिया को कलेक्टिवली हम माइक्रोबायोम कहते हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग की मदद से हम माइक्रोबायोम को स्टडी करने के काबिल हुए। डीएनए सीक्वेंसिंग डीएनए को स्टडी करने की एक्सटेंसिव टेक्निक है। हम अपने खाने को चेंज करके भी माइक्रोबायोम को चेंज कर सकते हैं। माइक्रोबायोम हमारी बॉडी की डिजीजेस और हेल्थ में मेजर रोल प्ले करता है। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि सब ह्यूमंस के लिए कोई सिंगल परफेक्ट डाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल रिस्पॉन्स भी डिफरेंट होता है। इसलिए हमें अपने न्यूट्रिशनिस्ट से इस बात को कंफर्म करना है कि हमारे लिए गुड डाइट कौन सी है और बैड डाइट कौन सी। न्यूट्रिशनिस्ट ग्लूकोज सेंसर की मदद से हमारे लिए गुड और बैड डाइट का इंतखाब करते हैं। अब हम साइंस और टेक्नोलॉजी के एक न्यू एरा में दाखिल हो चुके हैं और हमें अपनी परसेप्शंस को करेक्ट करने की ज़रूरत है। अब हमें ये बात सर्च करने के बजाय कि ह्यूमंस के लिए परफेक्ट डाइट क्या है, इस बात को सर्च करना है कि मेरे लिए परफेक्ट डाइट क्या है। तो होप सो आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखा होगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।